गुड इवनिंग फ्रेंड्स। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे कि आज 19 दिसंबर 2024 को डीटीए द्वारा एक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में ऑर्डर जारी किया गया है। उसके बारे में बात करेंगे कि ऑर्डर किस प्रकार से आपका कार्य होगा, इस ऑर्डर के माध्यम से कौन कौन से कार्य होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जो 460 कैंडिडेट का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो रिजल्ट कब तक जारी होगा, उनमें मेजर जो कॉजेज है वो क्या क्या कारण थे, किस कारण से उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और एमई वाले मैटर पे बात करेंगे और एमई रिजर्वेशन वाले बात करेंगे। फिर कट ऑफ क्या रिवाइज होगी, जो आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा, जो 460 कैंडिडेट है, क्या कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि जो साथी पॉइंटों से रह रहे हैं, तो क्या उनके संबंध में वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है, या इसी रिजल्ट से जिन साथियों के पॉइंटों में नंबर है क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब फर्स्ट बात करते हैं। देखिए, आज 19 दिसंबर को अभी 3 4 5 बजे के लगभग डीटीए द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो आपका अंतिम परिणाम जारी किया गया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच हेतु निम्नानुसार कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाता है। अब इसमें आदेश में बता रखा है कि आपको मिल चुका होगा कि इसमें किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें लगाया गया है, यानी 19 दिसंबर से इनको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इस संबंध में जहाँ तक मेरा मानना है कि ये वेरिफिकेशन का कार्य पुनः नहीं किया जाएगा। जो आपकी फाइल्स है डीटीए में, यानी लगभग 11,000 कैंडिडेट, 10,500 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हुआ था। अब जो इसमें सिलेक्टेड जो सेलेक्ट बंदे हैं वो तो सिर्फ 5388 होंगे। जो आपके 5388 है, जिसमें से जो रेवेन्यू बोर्ड के टीआरए हैं उनका अलग हो जाएगा। तो आपका 5190 जो जेआरए हैं, तो उनकी फाइलों का चेकिंग का कार्य किया जाएगा। यानी उनमें अभी तो चयन बोर्ड ने मेरिट जारी नहीं की है कि कितने रोल नंबर वाला का कितना मेरिट मिला है, किस पोजीशन पे वो आया है, तो वो जारी नहीं किया गया है। सिर्फ इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी रोल नंबर बताया गया है, उनका रोल नंबर बताया गया है, तो मेरिट इसमें जारी नहीं की गई है। तो वो कर्मचारी चयन बोर्ड डीटीओ को उनके माध्यम से जो भी उनकी हायरार्की है उसके माध्यम से जो मेरिट क्रमांक है वो भेज देंगे। अब जो मेरिट क्रमांक है उसके बाद में जो फाइलों में उनके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, उनमें क्या-क्या पूर्ति करवानी है, जो भी कारण है उसके अकॉर्डिंग उनकी कार्रवाई की जाएगी। पर संभावना यही है कि आपका वेरिफिकेशन पुनः होगा नहीं। अगर वेरिफिकेशन होता है तो कल इसका कंफर्म पता चल जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन तो पहले ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो इस संबंध में आपका पुनः वेरिफिकेशन नहीं होगा। जो आपकी फाइल बनी है प्रत्येक कैंडिडेट की, उसको सिस्टमैटिक तरीके से जमाया जाएगा, या उनमें जो भी कमियाँ हैं उनको उनको पूर्ति की जाएगी और मेरिट नंबर उसमें चढ़ाए जाएँगे। ठीक है? जब आपका पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा तो उस संबंध में उन्हीं फाइलों के माध्यम से आपका कार्य किया जाएगा। ये तो बात कर चुके हैं कि आपके ऑर्डर के बारे में। आज ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों कर्मचारियों को तुरंत रूप से लगाया गया है। तो इससे संकेत मिल रहे हैं साथियों कि इसमें बड़ी खुशखबरी ये है आपके लिए कि आपका जो जॉइनिंग का कार्य है, वो जॉइनिंग का कार्य इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब जल्द ही आपको जॉइनिंग देखने को मिल जाएगी। वो कब तक देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अब आपका जॉइनिंग का मामला है, तो अब आज 19 दिसंबर हो चुका है, तो अब इसमें वेरिफिकेशन का कार्य जो भी ये काम करेंगे, वो कल पता लग जाएगा कन्फर्म। वो सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि क्या-क्या कार्य किए जाएँगे। तो ये कार्य कल से स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी स्थिति है उसके संबंध में नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे क्या-क्या कार्य करेंगे। तो आपको इस बात से संकेत मिल रहे हैं कि आपकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके संबंध में डीटीए ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। जल्द ही आपको आपकी नियुक्ति देखने को मिल जाएगी। अब इसमें नियुक्ति में क्या-क्या प्रक्रियाएँ होगी, पुलिस वेरिफ़िकेशन होगा, तो किस प्रकार से होगा, उसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात करेंगे। जो हमारी भर्ती में हुआ था, वो किस प्रकार से हुआ था और क्या उसी पैटर्न पे होगा या अलग पैटर्न अपनाया जाएगा, उसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें डीटीए के ऑर्डर के बारे में बात कर चुके हैं। अब फिर बात करेंगे साथियों कि 460 जो कैंडिडेट का रिज़ल्ट है, वो कब तक जारी होगा। देखिए, अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि कल की या और आज की, कि जो 460 कैंडिडेट हैं, अब उनमें से 2 स्थिति है। एक सिचुएशन तो ऐसी है कि कई साथी वैलिड हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में उनके स्तर से कोई कमी नहीं थी, यानी कोई नॉर्मल कमी रह गई होगी, लेकिन वो बिल्कुल उनके डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं है, यानी वो बिल्कुल सही है। उनमें उनके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो उनको वैलिड किया जाएगा। और जो कई साथी ऐसे हैं जिनके या तो एग्ज़ाम से पहले उनकी डिग्री नहीं हुई है, या उनके पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, जो भी कारण है, तो उनको उनके मार्क्स ज़्यादा थे, फिर भी उनको उनका रिज़ल्ट आया था उसमें उनके रोल नंबर उनको मिले नहीं, या उनको शामिल नहीं किया गया। तो इसमें 2 स्थिति है। फर्स्ट स्थिति तो ऐसी है कि कई साथी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल फेयर है, यानी प्योरली एंड फेयर है। उनमें उनके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम है, वो दूर कर ली जाएगी। तो उस संबंध में डीटीए द्वारा सभी कैंडिडेट को कॉल किया जा रहा है।
वन बाय वन सभी को कॉल करके बताया जा रहा है। जो भी उनकी कमियाँ हैं, वो कमियाँ उनको बताई जा रही है। और जो साथी हैं, अब इस संबंध में कई साथी ऐसे भी हैं जो बाहरी स्टेट के हैं, जैसे यूपी के हैं, एमपी के हैं, हरियाणा के हैं, जो भी आस-पास के स्टेट है, तो वो कई साथी इसमें सेलेक्ट भी हुए हैं। तो उस संबंध में कई साथियों का रिजल्ट भी इसमें पीडीएफ में देखने को नहीं मिला है, तो उसमें उनके नंबर भी ज़्यादा थे। कारण ये है कि उनका जो डिग्रियाँ बाहर की है, तो उसमें उस संबंध में डीटीए द्वारा उनका क्रॉस वेरिफिकेशन का कार्य करवाया जा रहा है। जो संबंधित यूनिवर्सिटी है, कॉलेज से उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और बाद में जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति हो जाएगी, वो वेरिफाइड हो जाएँगे, उसके पश्चात में उनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो ये तो कारण हो चुके हैं कि 460 कैंडिडेट का रिजल्ट में कौन-कौन से हैं, इसमें 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं, वो बात कर चुके हैं। एक तो जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, फिर भी कोई टेक्निकल कारण से उनको रोक लिया गया है और इसमें कई साथी ऐसे हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स यानी डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्यूटर की डिग्री नहीं है और जो भी कारण है, उन कारण से उनका रिजल्ट रोका गया है। तो जिनके पास में डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो तो ऑलरेडी बाहर है क्योंकि 11 फरवरी 2024 से पहले आपको डिग्री और सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं और कई के नहीं है, तो उनको बाहर किया गया है, भले ही आपके क्यों ना कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स क्यों ना हो। और जिन साथियों के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो उनकी कमी को दूर कर लिया जाएगा और उनको जल्द ही उनका जो रिजल्ट है, जल्द जारी कर दिया जाएगा। अब यह प्रोसेस जल्दी 2-4 दिन में हो जाएगा, 2-4 दिन में चयन बोर्ड आपका रिजल्ट जारी कर देगा। फिर बात करेंगे एमई वाले मैटर के बारे में। देखिए, एमई वाले में 2 प्रकार के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट इश्यू तो आपका है कि कई साथी ऐसे हैं जो सीईटी में एमई कैटेगरी का लाभ लेके जो आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें उन्होंने एग्ज़ाम दी है 15 गुणा के रूप में और उनका सिलेक्शन पहले उन्होंने एमई कैटेगरी में 31 कट ऑफ गई थी और जो जनरल कैटेगरी थी बाकी थी उनमें 154 के लगभग कट ऑफ गई थी। तो उस संबंध में उन्होंने पहले प्रॉफिट ले लिया और बाद में फिर उनका सिलेक्शन हुआ तो एमई कैटेगरी की शुरुआत में जो रिज़ल्ट आया था उसकी कट ऑफ 519 के लगभग रही थी और बाद में ये कट ऑफ आपकी 584 देखने को मिली थी। तो जो वर्टिकल कैटेगरी में एमई वालों का सिलेक्शन हुआ है, तो क्या उस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या उनको बाहर करेंगे, क्या अंदर रखेंगे? तो इस संबंध में साथियों, अब डीटीए का कर्मचारी चयन बोर्ड का विवेक है, हालाँकि जो अंदर आ चुका है शायद उनको अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि वे लोग कोर्ट में चले जाएँगे, भर्ती अनावश्यक डिले हो जाएगी। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो मेरे हिसाब से अंदर ही रहेंगे, उनको बाहर करने के कोई चांसेस नहीं है। और जो फिर इसमें बात आती है एमई रिज़र्वेशन की। तो एमई रिज़र्वेशन में अभी बात कर चुके हैं कि जो सीईटी में जिन्होंने लाभ ले लिया, फिर उनका सिलेक्शन किसी का हॉरिज़ॉन्टल रूप में हो गया, किसी का वर्टिकल हो गया, तो हॉरिज़ॉन्टल के रूप में होने के लिए तो उनको कट ऑफ 584 नंबर चाहिए होते हैं और जो वर्टिकल कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन हुआ, तो उनके लिए कट ऑफ काफ़ी कम गई है। तो इस संबंध में अब वो डीटीए का निर्णय क्या होता है, हालाँकि इनको बाहर नहीं करेंगे। फिर सेकंड बात रही कि एमई कैटेगरी में कई साथी ऐसे हैं जो प्योरली राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं है, जैसे निगम के हैं, बोर्ड के हैं, नगर निगम परिषद है, विद्युत बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, पंचायत राज के हैं, तो उनको वैलिड नहीं किया गया है। कि उनके कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा भी है, फिर भी उनको वैलिड नहीं किया गया है। ना तो उनको वर्टिकल कैटेगरी में माना गया है, ना ही हॉरिज़ॉन्टल में माना गया है। तो इस संबंध में साथियों, जो गवर्नमेंट का रूल तो यही है कि पंचायत राज वाले जो भी ये नॉन कॉर्पोरेशन है, यूनिवर्सिटी है, एक्सेट्रा, इनको माना नहीं जाता है। फिर वो आपका विवेक है कि आप माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। अब माननीय न्यायालय आपके किस फ़ेवर में फैसला देता है, वो भविष्य की बात है। हालाँकि आप लोग इसके संबंध में अपने स्तर पे प्रयास करें, जो भी होगा वो अच्छा होगा। ये बात कर चुके हैं एमए वाले मैटर पे। फिर लास्ट में बात करेंगे साथियों, सेकंड लास्ट पॉइंट पे कि अभी जो 460 कैंडिडेट हैं, अब आपकी कट ऑफ निकली है, आप सभी को पता है कि एसटी में कितनी गई है, एससी में कितनी गई है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है उसमें कितनी कट ऑफ गई है, आपको पता है टीआरए कितनी गई है और जेआरए की कितनी गई है। अब इसमें जेआरए के साथी भी है और टीआरए के भी है, जो 460 कैंडिडेट है, जिसमें जेआरए के काफ़ी है और टीआरए के नाममात्र के हैं। तो क्या अब इस सबसे बड़ा इश्यू यह है कि क्या इस संबंध में जो रिवाइज़ रिज़ल्ट आएगा, जो 460 कैंडिडेट का रिज़ल्ट आएगा, तो उस संबंध में क्या कट ऑफ इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? देखिए साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है, एज़ पर माय नॉलेज और लोगों से न्यूज़ मिली है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इस संबंध में जहाँ तक जो आपका कट ऑफ गया है इनिशियल, वही कट ऑफ देखने को मिलेगा। जहाँ तक ये 460 कैंडिडेट हैं, शायद इनको इंक्लूड किया गया है इसमें। तो इसी कारण से कट ऑफ आपको यही देखने को मिल सकती है। अब संभावना मेरे हिसाब से, मेरा विवेक है, जहाँ तक ये आपकी जो कट ऑफ गई है अभी फाइनल रिजल्ट में, वही कट ऑफ जो 460 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा तभी आपको ये देखने को मिलेगी। अब इसमें लास्ट पॉइंट बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु पे कि क्या वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। अब ये जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है उनको तो किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका तो सिलेक्शन हो चुका है, नौकरी लग चुकी है। अब इन संबंध में सबसे बड़ी समस्या उन साथियों के लिए है जो बेचारे मेहनत कर रहे की उन्होंने 2 साल तक, 3 साल तक। अब देखिए कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में
जिसकी मेरिट मैक्सिमम आती है उसका सिलेक्शन होता है, जिनके नंबर चाहे क्यों ना पॉइंटों में हो, आउट है तो आउट है, जो सीटों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है एज़ पर रूल्स। तो इनमें कई साथी यानी काफ़ी लोग हैं जो पॉइंटों से रह गए हैं, तो क्या उनका भविष्य में चांसेज़ है कि क्या उनकी नौकरी लग सकती है या कोई रिजल्ट में उनका सिलेक्शन हो सकता है? तो साथियों इस संबंध में हालाँकि एक सेपरेट वीडियो में और बात करेंगे, पर यहाँ पे ब्रीफ में बात करते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है पिछली भर्ती के अनुमान के अकॉर्डिंग बताऊँ तो हमारे समय में भी जब हमारी 3435 वैकेंसी थी, तो उस समय भी 150 से लेके 200 लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। यानी 150 से लेके 200 लोग ऐसे थे जिन्होंने जॉइनिंग नहीं किया था, जो भी कारण था या उनके कुछ कमी होगी, जो भी हो, व्हाटएवर जो भी रीज़न हो, तो उन लोगों ने जॉइनिंग नहीं किया था। तो इस संबंध में प्रत्येक कैटेगरी में अब इसमें तो फिर ऐसा तो फिक्स नहीं है, इतनी कैटेगरी में इतने रहेंगे, पर आइडिया लगा सकते हैं प्रत्येक कैटेगरी में 2 से लेके 5 से लेके 10 के लगभग कैंडिडेट इसमें जॉइनिंग नहीं करेंगे, जो भी कारण है। तो जिन साथियों के पॉइंटो में नंबर है मैक्सिमम 1 नंबर तक मान को, अब 1 नंबर तो थोड़ा ख़ैर ज़्यादा हो जाता है, फिर भी जिनके पॉइंटो में नंबर है 0 पॉइंट्स 20 से रह रहा है, 30 से रह रहा है, 40, 50, 60 तक जो भी रह रहे हैं, तो उनके चांसेज़ हैं कि आपका ये रिज़ल्ट आएगा, तो इसमें अब स्वाभाविक है 51 से 90 कैंडिडेट है, तो सभी तो जॉइनिंग नहीं करेंगे। किसी की जॉब अधर में लग चुकी है, जैसे अभी आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का रिज़ल्ट आ गया है, और भी रिज़ल्ट है काफ़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ है, उनमें उनकी अगर नौकरी लग चुकी है, तो वो लोग यहाँ नहीं आना नहीं चाहेंगे, जो भी रीज़न है। तो इस संबंध में मेरा मानना है कि लगभग 150 से लेके 200 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी होने की संभावना है। अब वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी, उसके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, पर जो आपका अभी रिज़ल्ट आएगा, अभी ये 5-7 दिन में 460 कैंडिडेट का, अब उसमें भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो 460 कैंडिडेट है, वो सभी कैंडिडेट हैं, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स सभी के बिल्कुल करेक्ट मिल जाएँगे 100%? तो इसमें से लगभग 5-7 परसेंटेज तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ न कुछ कमी रहेगी और उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में लगभग जिन साथियों के पॉइंटों में नंबर कम रहे हैं, तो उनके चांसेज़ है कि उनके सिलेक्शन इस लिस्ट में हो सकता है। संभावना पूरी-पूरी है। फिर वो नेक्स्ट फ्यूचर की बात है, और जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी, वो तो बाद में जारी होगी जब इनको नियुक्ति मिल जाएगी। फिर कोई साथी या तो एक्सटेंशन ले लेगा, या एक्सटेंशन लेने के बाद में अगर वो जॉइनिंग नहीं करता, तो उस संबंध में वो सीट वैकेंट मानी जाएगी। अब इसमें भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है, देखने वाली बात ये होगी कि कितने साथी जॉइनिंग नहीं करते हैं, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब जो भी सीटें वैकेंट होगी, तो जो उस वैकेंट सीटों के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब इसमें पोस्टिंग देने के क्या रूल है? अब इसमें डीओपी का नियम है कि मैक्सिमम 6 महीने में जो डीटीए को कर्मचारी चयन बोर्ड से रिकमेंडेशन प्राप्त होगी, तो विथिन 6 मंथ में डीटीए द्वारा जो शॉर्ट कैंडिडेट हैं, यानी जिन्होंने जॉइनिंग नहीं किया है, तो उनकी लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा, और कर्मचारी चयन बोर्ड एज पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर सकता है या कर देगा। तो उस संबंध में आपका जो साथी नीचे रहे उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब हालांकि ये फ्यूचर की बात है, कितने साथी ज्वाइन करते हैं कितने नहीं करते हैं, पर हर भर्ती में अमूमन हर वैकेंसीज में होता है कि वेटिंग लिस्ट सभी में जारी होती है, लेकिन ये तो आपकी काफ़ी वैकेंसीज है, तो इसमें लगभग 100 से लेकर 150 वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, यानी प्रत्येक कैटेगरी की, यानी प्रत्येक कैटेगरी मतलब यानी जो भी है टोटल होगी प्रत्येक कैटेगरी की 100 से लेके 150, जिसमें से 2-5 एसटी की हो सकती है, 10-20 एससी की हो सकती है, ओबीसी की, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की, इस प्रकार से आप मान सकते हो, ये आइडिया है। तो जिन साथियों के नंबर कम है, पॉइंट कम रह रहे हैं, तो उनको चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। या तो वेटिंग लिस्ट में होगा, या फिर आपका जो रिजल्ट आएगा 460 कैंडिडेट का। अभी 460 कैंडिडेट में कई साथी जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ही गलत है, यानी उनके जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती 11 फरवरी 2024 से पहले, अगर उनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी वो वैलिड नहीं होंगे, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। और उस संबंध में जिन साथियों के पॉइंट में नंबर रह रहे हैं, कम रह रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होने का इसमें चांसेस है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट बात कर चुके हैं कि डीटीए के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है, वो किस संबंध में जारी किया गया है, 460 कैंडिडेट का रिजल्ट कब तक जारी होगा, उसमें कौन-कौन से रीजंस थे, एमई वाले मैटर के बारे में बात कर चुके हैं, एमई रिजर्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं, क्या कट ऑफ रिवाइज होगी उसके बारे में बात कर चुके हैं, क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं साथियों। अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस डीटीए में क्या चल रहा है, कब तक आपका ज्वाइनिंग का जो लेटेस्ट अपडेट क्या है वो बात करेंगे, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, मेडिकल किस प्रकार से होगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।